हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 19 जून 2025 यानी कि कल दिन थर्सडे के बारे में। कल मार्केट में क्या होने की संभावना है, इंडेक्सेस को कवर करेंगे, साथ में कमोडिटीज को भी कवर करेंगे और साथ में बिटकॉइन को भी कवर करेंगे आज की वीडियो में। कल एक्सपायरी है, आप लोगों को पता है निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को होती है। हालांकि अभी सर्कुलर आया है कि एनएसई को यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अपनी एक्सपायरी का दिन बदलने का जो अप्रूवल है सेबी से वो मिल गया है और आने वाले दिनों में एनएसई की एक्सपायरी यानी कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी जो है वो मंगलवार को हुआ करेगी और बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है सेंसेक्स उसकी एक्सपायरी थर्सडे को शिफ्ट हो जाएगी। खैर, एक्सपायरी का खेल तो चलता ही रहेगा। हमें लगता है कि पिछले 1.5 साल के अंदर जितनी बार एक्सपायरी बदली है, इतनी बार तो स्टॉक्स के प्राइस ऊपर नीचे भी नहीं हुए होंगे। चलो, कोई नहीं, जैसा भी चलता है वो रेगुलेटर्स का काम है, एक्सचेंजेस का काम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है अच्छी एनालिसिस करना, डिसिप्लिन में रहना, अच्छे एग्जीक्यूशन करना और ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ बेहतर करना। तो चलो, जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आप लोग मेरे चार्ट पर देख पा रहे होंगे एक आरआर टूल लगा है। ये सेटअप है 3 ड्राइव पैटर्न का, जो कि मैंने आज आप लोगों को टेलीग्राम में अभी अपडेट करके बताया था। हाँ, मैं वापस से बता दूं कि मैं यहाँ पर लाइव ट्रेड के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ये चार्ट मैंने ये सेटअप को सिखाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था। तो जो लोग फ्री टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी हैं वो सब लोग इस सेटअप को देखे होंगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बार। मैंने सोचा 3 ड्राइव पैटर्न कैसे बनता है। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जब पहले अपडेट किया था 15 मिनट टाइम फ्रेम को अपडेट किया था। तो 15 मिनट वाला जब तक बना तब तक मार्केट ही बंद हो गई। लेकिन 5 मिनट वाला जो है कंप्लीट कर गया था, तो मैंने सोचा चलो 5 मिनट वाला आपको पहले समझा देता हूँ। अब आप देखोगे प्राइस नीचे आ रहा था। नीचे आते हुए प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने यहाँ पर आप देखोगे पहले एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया, उसके बाद इस लो के नीचे लोगों को स्टॉप आउट कर दिया। इसके बाद प्राइस ऊपर गया लेकिन इस हाई के ऊपर नहीं गया। ये बहुत अच्छा सेटअप होता है। उसके बाद प्राइस वापस से स्लो के नीचे गया, फिर से फेक आउट किया और अच्छी चीज़ क्या हुई कि यहाँ पर इसने एक इमीडिएट फेक आउट करा। अब हर बार आपको इमीडिएट फेक आउट करने को नहीं मिलता। तो अगर आपको इमीडिएट फेक आउट मिलता है, अब यहाँ पर अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, जैसे कि प्रीवियस दिन का हाई, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल जो हम लोग अच्छा कंसिडर करते हैं, अगर वो लेवल साथ में कोइंसाइड कर रहा है और आपको ऐसा इमीडिएट फेक आउट मिले, तो आप इमीडिएटली इसके बाद ट्रेड ले सकते थे जैसी क्लोजिंग ऊपर होती है। लेकिन जैसी ऊपर क्लोजिंग हुई तो उसके साथ ही आपने देखा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगी। हमारा जो लास्ट हाई है वो भी ब्रेकआउट हो गया और जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेड ने एंट्री दी। एंट्री देने के बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस और हमारा 1:1 का टारगेट बिल्कुल इससे मैच कर रहा था। वो कंप्लीट हुआ और जो हाईएस्ट इसने अचीव किया वो 1.4 आवर का किया था। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको डिटेल में अगर आपको समझना है, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसको हम बोलते हैं 3 ड्राइव पैटर्न स्ट्रेटजी। ठीक है। आज के वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका कार्ड मिल जाएगा। मतलब जब वीडियो एंड करोगे तो लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप जाकर इस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं, उस स्ट्रेटजी को सीख सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं आता है। अगर आप लोगों को आता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो इसको बोलते हैं 3 ड्राइव पैटर्न। और फ्री टेलीग्राम चैनल में रहने के फायदे आजकल आप लोगों को मिल ही रहे होंगे, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने, मुझे लगता है पिछले 1 महीने के अंदर मैंने इतने सारे अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए किए हैं, इतने सारे फेरबदल किए हैं। और जैसा मैंने कल पोस्ट भी किया था कि 45 डेज़ पहले का जो पोस्ट मैंने आप लोगों को रिवाइज़ कराया था, तो वो असर तो दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपके पास हाई टाइम फ्रेम का कॉनसाइड लेवल भी था, अगर आप नोटिस करोगे। तो फ्राइडे का जो हाई बन रहा था ना, ये वाला फ्राइडे का हाई, ये हाई भी इसके साथ मैच कर रहा था। तो यहाँ पर एक इमीडिएट फेक आउट का सेटअप भी बना था। तो इस तरह का अगर सेटअप बन जाए, तो आप डायरेक्टली इमीडिएट फेक आउट से भी ट्रेड ले सकते हैं, मैं ऐसा बता रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ, जिस सेटअप की मैं बात कर रहा था, जो बनते-बनते रह गया, ये आप देखोगे पहला फेक आउट, ये देखो दूसरा फेक आउट। अगर ये वाला टाइम से हमें ब्रेकआउट मिल जाता, तो यहाँ पर हमें सेटअप मिल जाता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इस तरह के सेटअप के बाद हम लोग बीटीएसटी कर सकते हैं क्या? देखो, ये ना बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव सा टॉपिक है। मैंने इसको कभी बैक टेस्ट किया नहीं है कि थ्री ड्राइव पैटर्न बिल्कुल एंड में बन रहा है और उसके बाद हम लोग बीटीएसटी कर लें। कायदे से देखा जाए तो वो काम करना चाहिए, ठीक है? और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आने चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग बीटीएसटी थ्री ड्राइव पैटर्न से करना चाहते हो, तो आप बेहतर ये है कि आप इसका पहले बैक टेस्टिंग कर लो। दूसरा चीज़, आजकल जैसा सिचुएशन चल रहा है वॉर वाली, इस वाली सिचुएशन में तो मैं बीटीएसटी जैसी चीज़ें मना ही करता हूँ। जिन लोगों को बीटीएसटी नहीं पता, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि बीटीएसटी एक्चुअली एक शॉर्टकट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है बाय टुडे, ठीक है? एंड सेल टुमारो। मतलब क्या करते हैं हम लोग, एट द एंड ऑफ द डे कुछ बाई कर लेते हैं और अगले दिन बेच देते हैं। तो सेटअप को बीटीएसटी या उस ट्रेड को बीटीएसटी बोलते हैं। इसी तरह से आप एसटी भी कर सकते हो, सेल टुडे बाई टुमारो, एसटीबीटी, ठीक है? इस तरह से इसको बोलते हैं।
नॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऑप्शंस के अंदर तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अंदर हम लोगों के अगेंस्ट ठेका काम कर रहा होता है। तो दूर की एक्सपायरी का ऑप्शन प्रीफर करो। अदरवाइज अगर आप श्योर हो कि आपकी डायरेक्शन में मोर लाइकली मार्केट गैप अप करेगा या गैप डाउन उसी डायरेक्शन में करेगा, मार्केट गैप बनाएगा, तब आपके लिए बेनिफिट होते हैं। अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई इतना जरूरी नहीं है सीखना। कभी सोचो आज प्रियांक सर ने बात करी है बीटीएसटी की, तो अब मैं इसको सीखूंगा। नॉलेज के लिए सीखे, जरूरी नहीं है मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, आपको ये भी बता दूं, ठीक है। चलो, अब बात करेंगे आज क्या हुआ मार्केट के अंदर। सो आपने देखा मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर गैप के अंदर खुली, अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर दिया। जब ऊपर दिया तो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने दिसंबर आई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, क्योंकि कल का मैंने आप लोगों को एक सेटअप बताया था कि मार्केट अगर प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग करे तो आप बेरिश हो जाना। लेकिन मार्केट ना हमेशा ऐसे खेल खेलती है जिसमें क्या बताऊं, मतलब कुछ नया कर देती है। आप देखोगे मार्केट ने ओपनिंग इसके नीचे थी लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर थी, और ये वाली कैंडलस्टिक बहुत ही स्ट्रेंज सी बन गई। हम बोल रहे थे यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दे, तो क्लोजिंग तो ऊपर ही दिया, तो ना इसने इधर का छोड़ा ना इसने इधर का छोड़ा, ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद प्राइस ने धीरे धीरे करेक्शन पूरे दिन जारी जारी रखा, एक भी बार इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया कि हम लोग पूरी तरह से बेरिश प्लान कर सकें। तो जब ये करेक्शन हो रहा था समझ में आने लगा था कि मार्केट मोर लाइकली इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि फ्राइडे हाई ने को इतने लेवल तक भर दिया था, तो मार्केट के लिए जरूरी था इतना गैप फिल करना। अब मार्केट ने दोनों साइड से इस गैप को फिल कर दिया है। क्योंकि मार्केट ने दोनों साइड से इस गैप को फिल कर दिया है, इसलिए मैं आज इस ओपनिंग गैप को यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तो निफ्टी 50 के अंदर वो गैप फिल हो गया जो मैंने आप लोगों को मंडे को बोला था। अगर आप लोगों को याद है तो मंडे की वीडियो में, संडे की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आने वाले 2 दिनों में ये गैप फिल हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड से फिल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट हमारे लिए अच्छी रही। अब आगे क्या करें, गैप फिल हो गया, क्या मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे? तो देखो थ्री ड्राइव पैटर्न जैसा बोल रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन जैसे सिनेरियो वॉर के चल रहे हैं और वो चल रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के या ओपनिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए आप लोग तैयार रहें। बाकी मैं आप लोगों को इतना ही सजेस्ट करूंगा, अगर मार्केट वापस दिसंबर हाई के ऊपर जाके आपको कोई सेटअप देती है तो आप बुलिश प्लान करिए, और प्रीवियस डे हाई यानी कि आज का हाई और ये पिछले दिन का हाई, इनको अपना इंट्राडे टारगेट रखिए। यहाँ से कोई सेटअप आपको मिलता है इस बीच में, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो मंथली ओपन को अपना मेन इंपॉर्टेंट लेवल बना के रखिए। मंथली ओपन आपके लिए यहाँ पर डिसाइसिव लेवल हो सकता है, ये बहुत अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह आपके लिए काम कर सकता है। निफ्टी 50 के अंदर इतना ही बात करेंगे। बाकी ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी बनती जा रही है, और आप लोगों के कमेंट्स भी मिल रहे हैं कि ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर आप लोग बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनके हल्का सा मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ, आज की वीडियो में जल्दी डिस्कस करेंगे नहीं। क्वेश्चन एक ये है कि सर एक्टिवेशन कोड क्या है? तो पहली वीडियो में यानी कि मंडे वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर वो आपसे एक्टिवेशन कोड मांगे तो बस ये 2 वर्ड 2 लेटर लिख दीजिए, बी बी ब्रेड बटर वाला। आपका एक्टिवेशन कोड इतना सिंपल सा है। रही बात, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में अभी भी वो एप्लीकेशन पंच की एप्लीकेशन में अगर आपको वो इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है, हालांकि करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी एप्लीकेशन में नहीं कर रहा उसको री इंस्टॉल कर लो, मतलब उसको अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल कर लो। या फिर अगर आपकी एप्लीकेशन अपडेटेड नहीं है उसको अपडेट कर लो, क्योंकि वो फीचर जो है मंडे को ही अपडेट किया गया है। और अगर अपडेट करने के बाद या रीइंस्टॉल करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो सिंपल सा एक काम करो, अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करो, मेरे यूट्यूब की ये वीडियो ओपन करना, इसमें भी मैं लिंक लगा दूंगा सबसे ऊपर, या कल वाली वीडियो ओपन करना और लिंक पर क्लिक करना। लिंक पर क्लिक करने पर ऑटोमेटिकली वीडियो ओपन होगी, ओ सॉरी पंच एप्लीकेशन ओपन होगी, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, वो इंडिकेटर आ जाएगा। अब इस बेसिक से स्टेप है ये, 30-30 सेकंड लगेंगे सब में। अगर इतने के बाद भी वो इंडिकेटर आपको शो नहीं हो रहा है, तो पंच के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करना है, आपको मिल जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। क्योंकि वहां से आगे मेरे हाथ में नहीं है चीजें, मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या रीजन हो सकते हैं वो आपको पंच के कस्टमर केयर से ही बात करना पड़ेगा। चलो, उस टॉपिक को छोड़ते हैं, बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने खुलते ही अगर आप देखोगे फ्राइडे जो क्लोजिंग थी, जहां पर जो गैप अप था हमारा, फ्राइडे के दिन जो हमारी क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पर अगर आप देखोगे, माफ कीजिए फ्राइडे नहीं है, थर्सडे क्लोजिंग थी। थर्सडे थी कि फ्राइडे, फ्राइडे ही थी, सॉरी माफ कीजिए। तो यहाँ पर मार्केट ने उसको पूरी तरह से फिल कर दिया, गैप को कंप्लीटली फिल कर दिया नीचे की साइड पे। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ की जो क्लोजिंग थी वो जरा सी ऊपर थी, तो यहाँ पर जरा सी क्लोजिंग जो है मिसिंग है। तो गैप जो है, लेकिन अगर आप देखोगे ये वाला गैप जो है यहाँ पर हल्का सा मिसिंग रह गया, नीचे की तरफ से ये गैप पूरी तरह से फिल हो चुका है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा गैप फिल हो गया। क्या करना है, क्योंकि प्राइस अभी भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मैंने आप लोगों को सजेस्ट करा था कि अगर मार्केट को ऊपर ही रहना है तो वो गैप के नीचे नहीं जाएगी, और आप देखोगे अभी तक जो गैप के नीचे नहीं गई है, यहीं से रिएक्शन दिया और साइडवेज हो गई। तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं मार्केट के अंदर अभी भी बुलिश स्ट्रेंथ है, और जो वार की सिचुएशन है उससे मार्केट लड़ने की कोशिश कर रही है कि नहीं हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
इस केस में आपको ध्यान यही रखना है कि अप्रैल हाई को अपना मेजर रेजिस्टेंस मान के रखना है और इन तीनों ही लेवल को आपको अपना सपोर्ट बना के रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना बैंक निफ्टी में, बड़ी ईज़ी है। अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ जो हमने सीखी हैं उन्हीं को आप प्लान करो। सेंसेक्स की अगर हम बात करें अगेन यहाँ पर जो हाई था गैप के लिए वो उसने फिल कर दिया है। पूरा गैप डाउन अब फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इस गैप को हटा दे रहा हूँ। दोनों साइड से गैप फिल हो चुका है। यहाँ पर भी 3 ड्राइव पैटर्न जो है अगर आप देखोगे 15 मिनट पर बिल्कुल निफ्टी जैसा बना हुआ है, 5 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो आपको बढ़िया टारगेट के साथ कंप्लीटेड मिल जाएगा। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स लगभग एक जैसे ही चल रहे हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, अगर मार्केट कल मंथली ओपन के ऊपर कहीं पर भी आपको कोई बुलिश सेटअप या बुलिश एंट्री प्लान करने की देती है, तो आप प्रीवियस डे हाई यानी कि आज का हाई और उससे पिछले दिन के हाई को टारगेट कर सकते हो इंट्राडे में। अदरवाइज़ ऊपर की तरफ आपका मेन रेजिस्टेंस दिसंबर हाई ही रहेगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा-सा बेयरिश सिनेरियो पकड़ती है, नीचे की तरफ जाती है, तो सेंसेक्स का लेवल जो है मंथली ओपन का वो बहुत ही पास है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट ये वाला जो लो है आपका, इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ इंट्राडे में 8898 ये क्या है 8898 इस वाले लेवल तक या फिर नीचे रेंज लो जो हमारा है 8650 को वापस से टेस्ट करने आ सकता है। तो आप लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। अगर आपका बायस स्ट्रॉन्ग भी है कि मार्केट कल बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, उसके बावजूद भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह के सिनेरियोज हैं, इन सिनेरियोज में अक्सर हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी बायस पहले से प्लान करना, मार्केट को मार्केट के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। गोल्ड फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड फ्यूचर पूरी तरह से अभी साइडवेज चल रहा है और 99,000 को अपना सपोर्ट बना के रखा हुआ है। कल की वीडियो में भी मैंने आपको उसको छूते हुए ही बताया था, कुछ खास अपडेट नहीं दिया था। सेम अभी भी प्लान रहेगा जब तक मार्केट 99,000 के ऊपर है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज प्लान करता रहेगा। ब्रेकआउट के लिए मार्केट को इसके ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि वापस से 1 लाख को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर देखो मोमेंटम जारी है, अभी फिलहाल 110 के आसपास पहुंच गया है। टोटल 109,748 लगभग पहुंच गया है और मेरी एक्सपेक्टेशन है धीरे-धीरे जारी रहेगा और 111 के लेवल तक उम्मीद करता हूं पहुंच जाए, तो सिल्वर के अंदर हमारा कोई भी चेंज नहीं है। अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस के अंदर मोमेंटम आपको साफ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये ब्रेकआउट हुआ, इसके हाई के ऊपर जाते ही मार्केट जो है इन वाले हाईस को सीधा टारगेट करेगा, यानी कि 360 या 365 तक के टारगेट आप इजीली देख सकते हो। इसी के साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आप ऐसे स्टॉक्स इनके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इंडियन मार्केट में अलाउड है ट्रेड, मतलब होते हैं ट्रेड, उन स्टॉक्स में से ऑयल एंड गैस वाले स्टॉक्स जो है अभी फिलहाल देख सकते हो और उनके अंदर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उनके अंदर मोमेंटम हैवी होगा। ईरान बहुत बड़ा सोर्स है वर्ल्ड के लिए, बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए ऑयल एंड गैस की सप्लाई का, तो अगर वो इम्पैक्ट होगी तो सभी जगह पर गैस या ऑयल महंगे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप ऑब्वियसली इस अपॉर्चुनिटी को मत मिस कीजिए और इंट्राडे में अगर आप सेटअप देखना चाह रहे हैं तो ऑयल एंड गैस के स्टॉक सेटअप आप देख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल के अंदर जैसा हम लोगों ने कल प्लान किया था, कल यहाँ पर था प्राइस लगभग 6330 के आसपास था कि मार्केट अब पूरी तरह से बुलिश हो चुकी है। रीज़न क्या था? क्योंकि वही वॉर की वजह से और मोर लाइकली मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, ये हम लोगों का प्लान था। और अभी क्या होते हुए दिखाई दे रहा है हमें, मार्केट ने आज ओपनिंग ही सीधा इसके ऊपर दिया था क्लोजिंग से पहले, यानी कि कल वीडियो आने के बाद शाम में भी अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आया, मार्केट ऊपर गई, जो गैप आज छोड़ा था उसको फिल कर दिया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है और पिछले दिन के हाई के ऊपर सपोर्ट ले लिया है और अब मार्केट बहुत ही क्लीन दिख रहा है ऊपर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो यानी कि हमें शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप टारगेट करना चाहे तो यहाँ से बड़े प्यार से मेरे हिसाब से आप 6580 से लेके 6650 को इंट्राडे में टारगेट कर सकते हैं, या फिर इससे भी ऊपर वाले लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को बड़े प्यार से मिल सकते हैं। इनवैलिडेशन क्या रखेंगे? जो आज का लो बना है इससे थोड़ा सा नीचे आप अपना इनवैलिडेशन लॉन्ग के लिए रख सकते हैं। ठीक है, ये थी अपडेट कमोडिटीज़ की और इंडेक्सेस की। अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की भी कर लेते हैं। तो बिटकॉइन डॉलर की अगर हम बात करें, तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर। तो जैसा हम लोगों ने कल प्लान किया था कि मार्केट जो है टारगेट्स को अचीव कर ले, और आप देखोगे कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो अब इसके नीचे आके मोर लाइकली क्या करने वाला है, ये वाले लेवल्स को टेस्ट करने वाला है, और आप देखोगे मार्केट आया और सीधा ये सारे टारगेट्स कंप्लीट कर दिए।
उसके बाद मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि मार्केट अब जो है मुझे थोड़ी-सी बुलिश लग रही है और वापस से हम लोग जो है इस वाले लेवल को टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। यहाँ कहीं की बात है। आप देखोगे ऊपर गया मार्केट ने फेक आउट करके नीचे की तरफ वापस से आ गया। तो अगर यहाँ पे आप किसी का स्टॉप लॉस हो गया दैट इज़ फाइन। बट अभी भी फिलहाल मेरे बायस के अंदर चेंज नहीं है। जब तक मार्केट 104 104 के ऊपर है, तब तक मैं यही प्लान करूँगा कि घूमते-फिरते मार्केट ऊपर की तरफ वापस 106 जाए। हाँ, अगर 104 118 या फिर 104 के ही सीधा-सा लिख लीजिए कि अलग-अलग एक्सचेंजेस में अलग-अलग प्राइस रह सकता है। तो 104 के अगर ब्रेक होता है, फिर मैं जो है नीचे वाले इस लो को प्लान करूँगा। अगर आपको ये लो दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, मैं जो है आपके लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये प्राइस भी दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है? फिर हमारे पास जो है ये वाला प्राइस आ जाएगा। ये वाला लो टारगेट हो जाएगा और इसका जो प्राइस है हमारा वो है 102,664 ठीक है? 102,664 तो मोटा-मोटा सा आप ये समझ लीजिए 102,700 के आसपास का टारगेट रहेगा। बट ओनली जब हमारा 104 के ब्रेक करे, अदरवाइज़ मैं अभी भी यही सोच के चल रहा हूँ कि मार्केट जो है इस तरह से ऊपर की तरह मूवमेंट दिखाना चाहिए, ठीक है? तो ये थी आज की अपडेट। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म या क्विकली ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, इथेरियम के ऊपर अपडेट देखना चाह रहे हो, तो वो सारी अपडेट आप लोगों को मिलती हैं क्रिप्टो वाले फ्री टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट ध्यान रखिए आप मेरा क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें स्टॉक का, कभी भी खुद से सर्च करके मत जाइए, लिंक से क्लिक करके जाइए। अगर आपको बीबी इंडिकेटर चाहिए तो उसके लिए पंच का जो अकाउंट आप ओपन करेंगे वो भी लिंक से कीजिए। अगर आपने खुद से ओपन कर रखा है, किसी और के रेफरल लिंक से ओपन कर रखा है, या देखो मैंने ये चीज़ पहले ही बोली थी पंच को कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो मेरे रेफरल लिंक वाले लोग हैं वही लोग जो है इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएँ। मैंने उन लोगों के लिए भी किया जिन्होंने किसी और इन्फ्लुएंसर, किसी और ऑथराइज़्ड पार्टनर या किसी और बंदे से जो है रेफरल लिंक के एक अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। हालाँकि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप किसी फैमिली मेंबर के नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उससे ओपन कर लें। क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि कहीं न कहीं आपको समझना होगा कि मैं आप लोगों के लिए चीज़ फ्री लेके आ रहा हूँ, तो कंपनी भी कुछ एक्सपेक्ट करती है उसके बदले में। तो समवेयर ये एक म्यूचुअल बेनिफिट है जहाँ पर मेरा पर्पज़ ये था कि मैं अगर आप लोगों को ब्रोकर दूँगा, मैं आप लोगों को अगर इंडिकेटर दूँगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दूँ? जितने भी डेवलपर हैं वो पैसे माँग रहे थे, लेकिन फाइनली पंच ने मेरी बात सुनी और उन लोगों ने फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किया, तो आप इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो ना कि अकाउंट अगर आपका ओपन कर सकते हो, तो आप लिंक से ओपन करके आप उसमें इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, उसमें ट्रेड भी कर सकते हो, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, बेफ़िक्र होके। इवन उनका मोबाइल वाला जो इंटरफ़ेस है, वो बहुत ही शानदार लगता है मुझे और आप लोगों का भी फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा। जितने भी लोगों ने यूज़ किया है, उन लोगों ने मुझे हमेशा ये बोला कि ब्रोकर ठीक लगा हमें। तो आई होप कि इंडिकेटर भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी उसमें जो डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग उनके कॉन्टैक्ट टीम सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट पर पूछकर बात कर सकते हैं और जल्दी हम लोग जो सेशन अरेंज करेंगे, तो मैं आप लोगों के और डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा, वो भी टीम के थ्रू ही। चलिए, अब मैं आप लोगों को मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय-बाय।